अगर आप 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें तो आपके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए ऐसे लोगों की मुश्किलों के बारे में जो देख नहीं सकते हैं। कुछ ऐसा ही विचार तेलंगाना की श्रीजा के मन में भी आया और उसने कर डाली एक ऐसी अनोखी खोज जो ऐसे तमाम लोगों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ सकती है जो किसी कारणवश देख नहीं सकते हैं। देखिए विज्ञान वीर बच्चे लिख रहे देश की तकदीर। हमारे आसपास हर रोज काफी सारी घटनाएं और दुर्घटनाएं होती रहती है। इंसान अक्सर दुर्घटनाओं से बचना और उन्हें टालना चाहता है, लेकिन आंखों से लाचार लोगों के लिए इन्हें रोकना या टालना लगभग नामुमकिन होता है। उनके साथ दुर्घटना होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इस बात पर एक दिन तेलंगाना के गोदावरी खानी की रहने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा श्रीजा का ध्यान गया और उसने उनके लिए एक ऐसा नवाचार तैयार किया जो ऐसे दिव्यांगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मददगार साबित हो सकता है। यह विचार मुझे 8वीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान आया। मैंने सोचा कि सामान्य लोग अपनी आंखों की वजह से रोज दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, तो दृष्टिबाधित दिव्यांगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। मैंने सोचा कि मुझे एक नवाचार बनाना चाहिए। जब हम इस मॉडल को बना रहे थे तो हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी सफलता प्राप्त करेगा या दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए इतना मददगार होगा। दरअसल श्रीजा ने एक ऐसी टोपी बनाई है जो दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। अपने इस नवाचार को श्रीजा ने ब्लाइंड कैप का नाम दिया है। इसमें IR सेंसर के साथ ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल किया गया है जो DC बैटरी से कनेक्ट होता है। इसके साथ एक बजर भी लगाया गया है जो सेंसर के सामने किसी वस्तु के आने पर बजने लगता है। इसमें कोडिंग भी की गई है। नवाचार अच्छा था, लेकिन एक नवाचार प्रतियोगिता के दौरान श्रीजा को एक फीडबैक मिला जिसकी वजह से उसे अपना ये मॉडल अपग्रेड करना पड़ा। मैंने सबसे पहले एक टोपी बनाई थी, लेकिन जब जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में दूसरे स्कूलों के शिक्षकों ने मुझसे पूछा कि यह नवाचार जमीन की चीजों का कैसे पता लगाएगा, तब मेरे मन में सवाल आया कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे नीचे की चीजों का पता लगाया जा सके। फिर मुझे एक आइडिया आया कि हमें एक छड़ी बनानी होगी क्योंकि वे नीचे की वस्तुओं का पता लगा सकती है। वहाँ कई प्रश्न उठाए गए जिसको ध्यान में रखकर मैंने इसे अपग्रेड किया। श्रीजा ने अपने आइडिया को नवाचार का रूप तो दे दिया, लेकिन उसमें एक अड़चन थी। इस नवाचार को अपग्रेड करने के लिए कोडिंग की जानकारी का होना जरूरी था और हमारी श्रीजा को तो कोडिंग आती ही नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में श्रीजा की मदद की उनके भाई ने। उनका भाई कंप्यूटर में एक्सपर्ट था। उसने इस नवाचार को अपग्रेड करने में श्रीजा की मदद की। जब सर्किट खराब होता था तो श्रीजा और मैं उस पर काम करते थे कि वे कैसे चलेगा। वैसे तो मुझे गैजेट्स और डिवाइस में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन श्रीजा के साथ रहकर मैं बहुत सी चीजें सीखता था और उसकी कोडिंग करने में मदद करता था। श्रीजा को स्कूल की तरफ से काफी मदद मिली। वेंकट सर भी उसकी नवाचार बनाने में मदद करते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। वह श्रीजा का हर तरह से साथ देते हैं। अगर उसे कुछ भी चाहिए तो मेरे पिता वह सब कुछ प्रदान करने की कोशिश करते हैं, जिससे श्रीजा को पढ़ाई में कोई परेशानी न हो और वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके। श्रीजा को अपने नवाचार के लिए सरकार द्वारा साल 2019 में मानक अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो 118 आवर्त सारणी के तत्वों को 30 सेकंड में दोहरा सकती है। उनकी इस खूबी ने उनका नाम वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करवाया है। श्रीजा शुरू से ही एक प्रतिभाशाली छात्र रही है, जिसका फोकस न केवल पढ़ाई बल्कि अन्य क्रियाकलापों जैसे कि क्राफ्टिंग और ड्राइंग में भी रहा है। बच्चों में प्रतिभा तो बचपन से ही होती है, लेकिन उसे निखारने का काम स्कूल या गुरुजनों के द्वारा किया जाता है। श्रीजा के नवाचार बनाने के हुनर को उनके शिक्षक ने पहचाना
और श्रीजा की हर मुश्किल में मदद की। मैं हमारे स्कूल की हर कक्षा में गया और छात्रों से पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसे मानक प्रतियोगिता के लिए भेजा जा सकता हो। स्कूल में केवल 4-5 छात्र ही सामने आए और कहा कि उनके पास नवाचार के लिए एक विचार है। श्रीजा उन्हीं छात्रों में से एक थी। जब श्रीजा ने अपना आइडिया बताया तो हमने उस नवाचार के लिए डिज़ाइन तैयार किया, जिससे हमारे निदेशक श्रीनिवास रेड्डी सर की मदद से हमने एक प्रोटोटाइप तैयार किया। उसके बाद श्रीजा ने मानक प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं 8वीं कक्षा से श्रीजा को जानता हूँ। वह पढ़ाई में अच्छी है। उसने मुझे अपना आइडिया बताया और उस नवाचार को तैयार किया। वह कुछ सवाल भी पूछती थी, जैसे कि यह तरीका काम करेगा कि नहीं, या फिर हम इसे जूते, काले चश्मे, टोपी, छड़ी आदि में डालकर नवाचार बना सकते हैं या नहीं। क्या यह नवाचार ऊपर से नीचे की चीज़ों के संपर्क में आने पर काम करेगा या नहीं। अपने नवाचार को बनाने के बाद श्रीजा ने एक ब्लाइंड स्कूल में अपने नवाचार का ट्रायल करके देखा, जहां उसको नवाचार से संबंधित कई परामर्श मिले। इन परामर्शों के आधार पर श्रीजा ने अपने मॉडल को अपग्रेड करने का काम किया। ब्लाइंड स्कूल के छात्रों ने जब नवाचार का उपयोग किया तो उन्हें हैरानी हुई, क्योंकि ऐसे नवाचार की उम्मीद उन्होंने एक बच्ची से नहीं की थी। यह ब्लाइंड हेल्पर मशीन यानी टोपी और छड़ी दैनिक जीवन में हमारी मदद करती है। जैसे कि जब हम सड़क पर चलते हैं, ब्लाइंड कैप वाहनों की मौजूदगी का पता लगाता है, छड़ी स्पीड ब्रेकर का पता लगाती है। यह नवाचार हमारे लिए उपयोगी है और मैं इस नवाचार के बारे में मेरे दोस्तों को भी बताऊंगा। मैं इस ब्लाइंड हेल्पर मशीन से बहुत खुश हूँ। श्रीजा का जो ये प्रोजेक्ट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने खासकर कि ब्लाइंड लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और जैसा कि ब्लाइंड लोगों की समस्या होती है कि वो लोग चलते वक्त फिरते वक्त किसी चीज़ से टकरा जाते हैं। ये जो कंपोनेंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं ये बहुत बेसिक कंपोनेंट्स हैं और मार्केट में बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत चीपर सॉल्यूशन उन्होंने दिया है, जो कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो जैसे कि IR सेंसर है, उसके अंदर बैटरी है, बज़र है और जो पाइप से उन्होंने हैंडल बनाया है, तो ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल सामानों से बनाया गया है। और मैं कहूँगा कि ये आगे आने वाले समय में अगर इसको रिप्रोड्यूस करना पड़े तो काफ़ी कोई फैब्रिकेशन कॉस्ट नहीं आएगा, ईजिली प्रोड्यूस किया जा सकता है। श्रीजा ने विज्ञान का सहारा लिया और अपने नवाचार से न सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने स्कूल और पूरे गांव का नाम रोशन किया। आज उनकी इस कामयाबी पर उनके माता पिता को अपनी इस लाडली बेटी पर गर्व है। श्रीजा आज ऐसे तमाम लोगों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है जो किसी कारणवश देख नहीं सकते हैं। ऐसे तमाम लोग आज श्रीजा के इस अनोखे नवाचार की वजह से न केवल खुद घूम फिर सकते हैं बल्कि सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। विज्ञानवीर के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक अनोखे नवाचार के साथ। तब तक विज्ञान से जुड़े विश्वसनीय कार्यक्रमों और रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।